जय हिंद दोस्तों। कश्मीर के सभी नेताओं की नरेंद्र मोदी से जो कल मीटिंग हुई उसको लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों पर थीं और राजनीतिक माहौल भी कश्मीर का काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि किस तरीके से कश्मीर को बदहाली से निकालकर खुशहाली की तरफ ले जाने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी से नेता हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर 370 की बहाली के मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करेगा तो उनको इस मीटिंग में कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन इस मीटिंग के बाद अलग ही सुर निकलकर सबके सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती अकेली पड़ती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि अब वो कानूनी रूप से 370 की बहाली की मांग करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आर्टिकल 370 की बहाली की मांग करना मूर्खतापूर्ण होगा। जम्मू कश्मीर के 14 वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के एक दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उमर ने कहा कि भाजपा को आर्टिकल 370 के अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में 70 साल लग गए। हमारा संघर्ष तो अभी शुरू ही हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को ये कहकर मूर्ख नहीं बनाना चाहते कि हम इन मीटिंग्स के जरिए 370 वापस लाएंगे। ये उम्मीद करना मूर्खता होगी कि 370 वापस आ जाएगा। मौजूदा सरकार की ओर से इसे बहाल करने के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। 24 जून को पीएम मोदी के साथ 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली बैठक में उमर उन 5 लोगों में से एक थे जिन्होंने मीटिंग के दौरान कुछ भी नहीं बोला। इनके अलावा निर्मल सिंह, ताराचंद, गुलाम अमीर और रविंदर रैना भी मीटिंग में शांत ही रहे थे। उमर ने मीटिंग को एक शुरुआत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये पहला कदम है और ये विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए एक लंबी लड़ाई, एक लंबी सड़क का काम करेगी। उन्होंने बताया कि मीटिंग में प्रधानमंत्री ने खुद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, परिसीमन प्रक्रिया में तेजी लाने और जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार और इसे राज्य का दर्जा देने के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि वे जिला विकास परिषदों के चुनाव के बाद इस बैठक करने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि ये पिछले साल कोरोना की शुरुआत के बाद उनकी सबसे बड़ी शारीरिक बैठक थी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेंगी। उन्होंने कहा है कि वे खुद जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता। महबूबा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात पर फोकस करना चाहिए। महबूबा ने कहा कि मैंने कई बार ये चीज़ को क्लियर किया है कि मैं केंद्र शासित प्रदेश के तहत कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन साथ ही मेरी पार्टी इस तथ्य से भी अवगत है कि हम किसी को राजनीतिक स्थान नहीं लेने देंगे। हमने पिछले साल जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ा था। इसी तरह अगर विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है तो पार्टी बैठकर चर्चा करेगी। महबूबा ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के कारण 5 अगस्त 2019 को पारित किए गए आदेशों को हटाने की मांग करी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर करने होंगे कि राज्य के लोगों के दिल के साथ दिल की दूरी कैसे मिटाई जाए। सेंट्रल लीडरशिप को उनके दर्द को समझना होगा। इसके लिए पारित सभी कठोर आदेशों पर अमल को रोकना भी होगा। आजकल जम्मू कश्मीर में दमन का युग है, इसे खत्म करना होगा। उन्होंने सवाल किया कि किसी को भी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत होती है उसे एहतियात हिरासत में डाल दिया जाता है। ट्विटर पर वास्तविक भावनाओं को उजागर करने से आपको जेल हो जाती है, क्या ऐसे ही लोकतंत्र कहा जाता है? इस तरह की कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाने और लोगों को खुलकर सांस लेने देने की तत्काल जरूरत है। आर्टिकल 370 की बहाली की अपनी मांग को छोड़ दिया है। इस पर अब्दुल्ला ने कहा कि मीटिंग में इसे नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको छोड़ दिया। हम इस मुद्दे को कानूनी, शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से आगे लेकर जाएंगे। हम पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम इस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह में से किसी ने भी बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी, इसलिए हमें अपनी कोई भी मांग सरेंडर नहीं करनी पड़ी। हमने जो कुछ कहा ये मांगा, उसके लिए उन्होंने हमें फटकार नहीं लगाई। दरअसल महबूबा मुफ्ती की कई सारी मांगे थी जिनको कि उनके ही साथ के नेताओं ने प्रेजेंट नहीं किया और इसको लेकर अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रही हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।